हेलो नमस्कार जय हिंद प्यारे साथियों। मैं आलोक आप सभी लोगों का एग्जाम स्क्वायर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और भारतीय अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के लिए इसरो के लिए हम सब के लिए एज ए इंडियन बहुत ही अच्छी न्यूज जो है वो निकल कर सामने आई है कि 18 सितंबर को कैबिनेट मंत्री की बैठक होती है और उसमें कुछ जो योजनाएं हैं उन पर अप्रूवल दिया जाता है, जिसमें चंद्रयान 4 भी होता है। तो अभी कैबिनेट मंत्री के द्वारा, कैबिनेट मंत्रालय के द्वारा मोदी जी के चंद्रयान 4 के विस्तार को मंजूरी जो है वो प्रदान कर दी गई है। और चंद्रयान 4 के साथ साथ शुक्र मिशन और हमारा जो गगनयान मिशन है उसको भी यहाँ पर जो है वो मंजूरी प्रदान कर दी गई है। तो इन सब चीजों को अच्छे से इस वीडियो में हम समझेंगे। वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो कैबिनेट ने चंद्रयान 4 मिशन को मंजूरी दे दी। इसका उद्देश्य क्या है? स्पेस क्राफ्ट जो होगा उसको चंद्रमा की सतह पर उतारा जाएगा। वहां से हम कुछ मिट्टी और जो और सैंपल हैं उनको कलेक्ट करेंगे और उस सैंपल को लेकर हम पृथ्वी पर वापस आएंगे। ठीक। और इसके साथ ही वीनस ऑर्बिटर मिशन को मंजूरी दी गई और साथ के साथ भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बीएएस को मंजूरी दी गई, जो कि गगनयान का हिस्सा होने वाला है। और इन सबको लॉन्च करने के लिए 2027 और 2028 की समय सीमा के रूप में निर्धारित किया गया है। ठीक है, चलिए तो अब इसको पूरा हम यहाँ पर समझते हैं। ठीक। तो चंद्रयान 4 जो मिशन है इसके लिए 2104 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। इसमें चंद्रमा की सतह की मिट्टी को पृथ्वी पर लाया जाएगा और इसके लिए दो अलग अलग लॉन्चर्स रॉकेट का उपयोग जो है वो किया जाएगा। हैवी लिफ्टर जो आपका LVM-3 है, जिससे आपका चंद्रयान 3 जो है वो लॉन्च किया गया था। और उसके बाद इसरो का जो एक कहा जाता है कि बाहुबली PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, इसका उपयोग जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। ठीक है, तो इन दो रॉकेट का यूज करके चंद्रयान 4 जो है, चंद्रयान 4 जो है उसको यहाँ पर सक्सेस बनाया जाएगा। और उसके बाद अगर आप बात करें तो 2008 में हमारा चंद्रयान 1 गया था, जिसने पानी की खोज की थी। 2019 में हमने चंद्रयान 2 भेजा था, लेकिन थोड़ी सी टेक्निकल इश्यूज की वजह से वो लैंड नहीं कर पाया था। करीब करीब वो लैंड कर गया था, बस बहुत ही थोड़ा मिस किए थे हम लोग। लेकिन हार नहीं माननी है। 2023 में हमने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया और ऐसा करने वाला भारत पहला देश बन गया। अब 2027 और 2028 के अंदर हम चंद्रयान 4 जो है वो लॉन्च करेंगे, वहां से सैंपल कलेक्ट करेंगे और बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से हम यहाँ पर इसको अंजाम देंगे। ठीक है। इसके बाद एक वीनस ऑर्बिटर मिशन है, इसको मार्च 2028 में लॉन्च किया जाएगा, जो कि शुक्र की सतह और वायुमंडल के साथ साथ शुक्र पर सूर्य का जो प्रभाव पड़ता है उसको हम यहाँ पर समझेंगे। क्योंकि शुक्र को क्या बोला जाता है? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह या फिर पृथ्वी की भगनी बोला जाता है। ठीक है। इसके बाद एक तीसरा जो अप्रूवल मिला है वो मिला है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन को लेकर, जिसमें जो हमारा गगनयान प्रोग्राम है, जिसमें हम 3 चरणों में क्या करेंगे, मानव को अंतरिक्ष में भेजेंगे। पहला चरण होगा सिर्फ आपका कैप्सूल जाएगा। दूसरे चरण में क्या होगा, कैप्सूल में जो व्योम मित्र रोबोट है उसको हम अंतरिक्ष में भेजेंगे। और तीसरी बार क्या करेंगे, हम मनुष्य को अंतरिक्ष में भेजेंगे। ठीक है। तो ये गगनयान प्रोग्राम था। अब इसको बढ़ाकर, इसको विस्तृत करके इसको भारत अंतरिक्ष स्टेशन के रूप में निर्मित किया गया है। इसमें क्या होगा, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में जैसे आप लोगों ने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा, तो वहां पर जो चीजें की जा रही हैं उनका उपयोग वो यहाँ पर करेंगे। ठीक। अब भारत का खुद का अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा। ठीक है, जहां पर लोग जाएंगे, रुकेंगे, खोज करेंगे, अन्वेषण करेंगे, ये सब चीजें हम करेंगे। तो इसमें भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन में 4 ऑर्बिट्स होंगे, 4 यूनिट्स होंगी, जिनको एक एक करके अंतरिक्ष में भेजा जाएगा और उसके बाद उसको अंतरिक्ष में फिर बाद में असेंबल किया जाएगा और इसको किया जाएगा दिसंबर 2028 तक। तो ये सारी चीजें हैं जिनको यहाँ पर कैबिनेट मंत्रालय में अप्रूवल बच्चा दिया गया है। ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप बात करें गगनयान मिशन की, तो इसमें LVM-3 जो है इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक। तो LVM जो है
ये इसी के द्वारा, ठीक है, हमने क्या भेजा था, LVM Mark 3 से क्या भेजा था, चंद्रयान 3 को लॉन्च किया था। और इसी का यूज करके हम गगनयान में जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको हम भेजेंगे। और इस गगनयान के लिए 4 अंतरिक्ष यात्री ऑलरेडी ट्रेनिंग कर रहे हैं, ठीक। और इन्हीं लोगों को क्या किया जाएगा, भेजा जाएगा यहाँ पर अंतरिक्ष में थोड़ा सा खोज करने के लिए। और अगर भारत ऐसा करता है तो चौथा देश बन जाएगा जो अंतरिक्ष में अपने व्यक्तियों को, अपने अंतरिक्ष यात्रियों को भेज सकेगा, ठीक है। तो अभी तक 3 देश ऐसा कर पाए हैं, जिसमें अमेरिका, रूस और चीन जो है वो शामिल हैं, ठीक है। तो भारत चौथा ऐसा देश जो है वो 2028 तक बनने वाला है। क्लियर है सभी लोगों को? तो ये सारी चीजें हैं जो अभी कैबिनेट मंत्रालय में मंजूरी प्रदान की गई है। ऑर्बिटल मॉड्यूल जो होगा गगनयान का, इसके 2 हिस्से होंगे, एक होगा सर्विस मॉड्यूल और एक होगा क्रू मॉड्यूल। सर्विस मॉड्यूल क्या होगा कि कक्षा में रहते हुए क्रू मॉड्यूल को जरूरी सहायता देगा। और क्रू मॉड्यूल क्या होगा, इसमें पृथ्वी जैसा वातावरण होगा रहने के लिए, ठीक है। समझ में आई ये सारी चीजें? तो उम्मीद करता हूं आपको ये जो मिशन है और ये जो अप्रूवल है भारत की अंतरिक्ष एजेंसी को आकाश तक पहुंचाने के लिए, नासा को टक्कर देने के लिए, जो आपका कॉस्मोस है, जॉक्सा है, इन सब को एक तरह से चुनौती देने के लिए इसरो के जो कदम है, ये देखने वाले टाइम में देखते हैं कि कितना सक्सेस हो पाता है, कितने हद तक हम इन चीजों को कर पाते हैं। और जिस तरह से इसरो का सक्सेस रेट है, उस हिसाब से ये सारी चीजें इसरो के लिए बहुत ही आसान होने वाली हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले सेशन में। अगर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं, तब तक के लिए आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।